पार्टी कैश में इंटरेस्टेड है, पैसे रख नहीं सकती थी। थैंक यू। हफीज साहब, आप मुझे इस कारोबार से इतनी आसानी से ना तो बेदखल कर सकते हैं ना अलग कर सकते हैं। माना ये दुकान आपकी है, लेकिन स्टैम्प पेपर पर लिखत पढ़त मौजूद है। मैं न तो बददियानत हूँ और न खाइन। लिखत पढ़त अगर मौजूद न भी होती तो मैं अपनी ज़ुबान के पास रखता। तुम अगर यहाँ बैठना चाहो तो मुझे इसकी कीमत दे दो, मैं अलग हो जाता हूँ। और अगर नहीं तो तुम अपनी डिमांड बताओ, लेकिन डिमांड जायज़ होनी चाहिए, इज्जत की कीमत नहीं। ठीक है, फिर मैं भी देखूंगा। तुम्हारे रोने से उस गलती का अजाला तो नहीं हो सकता ना, जो तुमने अपनी नादानी में किया है। जानता हूं मैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, पता है मुझे। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी गलती पर शर्मिंदगी का एहसास है। अगरचे मेरे लिए ये बहुत कठिन होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इस गलती को भुला सकूं। आप मुझे तलाक क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ चलता हुआ कारोबार है, अलग होना पड़ा तो फिर नए सिरे से जद्दोजहद करना पड़ेगी। फिक्र नहीं करो, अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। कैसे फिक्र ना करूं? पाप थोड़ी बैठा है मेरा सर पर। बाबा, अल्लाह पर भरोसा रखो। अम्मा कहा करती थी, हुस्ना, खुदा का वास्ता है तुम्हें, हर वक्त ना अपनी अम्मा की कहावतों का जिक्र किया करो। हुस्ना, बुआ नजर अब। हुस्ना, अरे बिटिया, अकल के नाखून में। मुझे पूरी अकल है। अकल होती ना तब तक उसे छोड़ चुकी होती और दोबारा उस धोखेबाज की सूरत ना देखती। वो धोखेबाज नहीं है। धोखा है, तेरी तो अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं। बेटा देख, अल्लाह ने तुझे शरीफ मर्द दिया है, अच्छा घराना दिया है, ऐश आराम दिया है, कदर कर बिटिया, कदर कर इसकी। पता नहीं हफीज अहमद ने तुम पर क्या जादू फूंक दिया जो हर वक्त तुम उसी के कसीदे पढ़ती रहती हो। ना जादू ना टोना, असील हूँ, गैरतमंद हूँ। उस दिन हफीज की बातें ऐसी दिल को लगें कि अब तो उससे नजरें मिलाते हुए मुझे शर्म आती है। अरे वो शरीफ है, अगर होता ना कोई इसकी तेरा दूसरा लुच्चा लफंगा तो तेरा तिया पांचा। हुस्ना का तिया पांचा करना कोई इतना आसान काम नहीं है। भाई हफीज, हाँ जी। कारवाली का दिल आ गया है जी 11-12 नंबर वाले मकान पे। अच्छा, आप जी बिस्मिल्लाह करके ये 1 लाख रुपया पार्टी को एडवांस करें और सौदा पक्का करें। अच्छा, लेकिन ये काम तो अब कल ही होगा। कल ही हो सकेगा। ओ भावे कल हो गए या परसों, क्यों पुत्र? ठीक है बाजी। मेरा मतबल है सौदा पक्का हो जाए। ये रखें आप अपने पास। ठीक है, इंशाल्लाह अज़ीज़, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। हुस्ना, हुस्ना, उठो बेटा, बहुत देर होगी, उठो हुस्ना। क्या बुआ, सोने भी तो सोने नहीं देती। अरे क्या हो गया?
तुमने तो तड़के उठना, नमाज पढ़ना सब कुछ छोड़ दिया है। उठो। बुआ, मेरे इसमें पैसे पड़े हुए थे। इसी में होंगे भैया। नहीं है तभी तो पूछ रहा हूँ। नहीं है? कितने थे? 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख? हुस्ना सुन रही हो? मुझे क्या मतलब बुआ? ए भैया, मुझसे तो तुम चाहे जिसकी कसम ले लो, मैंने तो अगर इसे हाथ भी लगाया ना तो खुदा की मार हूं उठ पे। ए भाई, मैंने तो देखा भी नहीं, अगर मैंने इसे देखा तो मेरे दीदे फूट जाए। साहब ऐसे है तो बहुत कीमती जगह। यानी 1-2 प्लाट्स लेकर डाल दिए जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ देख लें, अगर आप मुनासिब लगता है तो आप कर लें। हेलो जी जी साहब जी, आपके तरफ से। हेलो। हाँ नहीं हुआ क्या? अच्छा मैं अभी पहुंच रहा हूँ। देखिए मुझे जरा इमरजेंसी हो गई, आप तशरीफ रखें या फिर कल बात कर लेंगे। ठीक है, आप तशरीफ। थैंक यू। क्या हुआ बुआ? भैया, ये हुस्ना बता रही थी कि उन दोनों ने ना ढाटे बांधे रखे थे और दोनों के हाथों में पिस्तौलें थी। मैं तो वो साथ वाले कमरे में सो रही थी और ये हुस्ना बेचारी बिस्तर पर लेटी रिसाला पड़ रही थी और उन लोगों ने हुस्ना की कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखी और है ना, और वो फिर तिजोरी में से ना सारा जेवर, कागजात और वो क्या कहते हैं वो बांड सब लेके चले गए और जाते जाते कह रहे थे कि अगर किसी को बताया ना तो हम आके ना गोली मार देंगे। भैया हमने अभी तक किसी को नहीं बताया। देखो ना मेरी बच्ची को नंगी पुच्ची करके चले गए, कम बगत मारे। तो अब रोने की क्या जरूरत है, उसी वक्त बाहर निकल के शोर मचाया होता। तुमने सुना नहीं भैया वो क्या कह के गए थे? तो चोरों का और काम क्या होता है? अच्छा ठीक है, चीजों को मत छेड़ना जब तक पुलिस आ जाए। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ। बुआ वो फिर आने का कह गए। मुझे तो अपनी जान प्यारी है। मैं किसी पुलिस को बयान नहीं दे रही। आप कुछ परेशान मालूम होते हैं, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ भी नहीं। बताइए, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। तरद्दुद मत कीजिए साहब, अपनी परेशानियां बयान कर दीजिए। कुछ परेशानियां बयान कर देने ही से रफा हो जाती हैं। एक बात बताइए इमाम साहब। जी जी। अगर किसी शख्स की बीवी आप मुझ पर एतमाद करके पूरी बात बताइए।
इमाम साहब, अगर किसी शख्स की बीवी बेवफाई की मर्तकब हो और अपने शौहर के सामने किसी गैर मर्द के साथ वाबस्तगी का एतराफ़ करते हुए तलाक मांगे तो तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर औरत को इस बेरहमी की फितने से बचाए, महफूज रखे। अगर आप बुरा ख्याल ना फरमाएं तो एक बात कहूँ। जी। आपकी परेशानी गवाही दे रही है कि ये मसला आपके किसी इंतहाई करीबी अक़रबा में से किसी का है। जी इमाम साहब, बस यही समझिए। देखिए साहब, ऐसी औरतों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत लानत की है। सूरह नूर में आया है, अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हो तो अल्लाह के हुक्म की तामील में ऐसे मर्द और औरत के हाल पर किसी किस्म का तरस तुम पर दामनगीर न हो। और अगर मर्द ऐसी औरत को कुछ अपनी मोहब्बत और कुछ दुनिया वालों से शर्म और दूसरी मसलियतों के तहत तलाक ना देना चाहे तो साफ जाहिर है कि मर्द उस औरत के गुनाह से चश्मपोशी करके वो गुनाह खुद अपने सर भी ले रहा है। देखिए साहब, किसी औरत के किसी गैर मर्द से मरासिम, इससे बढ़कर बदअखलाक़ी क्या होगी। जिस औरत को अपनी इज्जत का पास नहीं, उस औरत का ख्याल करना या उससे हमदर्दी रखना खुद अपने आप को भी गिरा लेना है। एक बात और भी है। वो क्या है? शौहर को अगर ये ख्याल भी हो कि औरत के आगे पीछे कोई नहीं है तो फिर वो बदबख्त कहाँ जाएगी? नहीं साहब, ये सब हीला साजियाँ हैं। सर से उतरे बाद कूड़े पे जाएं या कूड़े पर। नहीं साहब, देखिए सूरह निसा के 19वें रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर फरमा दिया है कि एक दूसरे से जुदा होने वाले मर्द और औरत को अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से एक दूसरे से बेनियाज कर देगा। यानी मर्द और औरत में से कोई ये न समझे कि उसके बगैर दूसरे का काम अटका रहेगा। समझे आप? बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब आपका। क्या बताऊं भैया कि वो कहाँ गई है। एक बात कहूं, बुरा ना मानना, ये गलती भी तुम्हारी है, बल्कि असल गलती ही तुम्हारी है। ये आग और पानी का खेल तुम्हारा खुद का शुरू कराया हुआ है। ना तुम उस जवान जहां मर्दों को अपने घर में आने की इजाजत देते, ना ये बात होती। ये कहाँ की अकलमंदी बताओ कि जवान बीवी के होते हुए गैर मर्द को घर में आने का रास्ता बताया जाए। मैं सब समझती हूँ कि ये वक्त बे वक्त घर के 2-2 3-3 फेरे क्यों होते हैं। तंग आ चुकी हूँ मैं इन पैरों से। कहाँ गई थी? क्या ये बताना जरूरी है? हाँ, क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारा शौहर भी हूँ। बाजार गई थी। अच्छा, आओ बैठो इधर।
आखिर तुम चाहती क्या हो? तलाक। सोच लो। सोच लिया है। एक मर्तबा फिर सोच लो। 10 मर्तबा सोच लिया है। इसका मतलब है कि तुमने अपनी बर्बादी का तहैया कर लिया है। ठीक है, बर्बादी ही सही। मुझे किसी हमदर्दी वमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। बुआ, सुना है हफीज ने तलाक के बाद हुस्ना को इद्दत गुजारने के लिए उसके चचा के घर खुद छोड़ कर गया। हाँ, पहले उसने मुझसे कहा था कि हुस्ना की इद्दत तक मैं उसके साथ उसके मकान में रहूं। अच्छा। लेकिन मैंने खुद इनकार कर दिया। क्यों? अरे बस मेरा तो दिल खट्टा हो गया था हुस्ना की तरफ से। कितना उसे समझाया, कितना बुझाया, मगर बहुत बुरा किया वैसे हुस्ना ने। अरे ऐसा वैसा बुरा किया, बहुत ज्यादा बुरा किया। ये भी सुना है बुआ कि हफीज ने हुस्ना को मेहर अदा कर दिया और इद्दत का पूरा खर्चा भी दे रहा है। ठीक सुना है तुमने। लेकिन वो वैसे है बहुत शरीफ आदमी। शरीफ? अरे हीरा आदमी है, हीरा आदमी है। हाय, जब मैं चल रही थी ना तो मुझसे कहने लगा, बुआ कभी भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला हिचकिचाहट मुझे बता देना। मेरा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया। अभी तो मैं बतूलन के पास आ बैठी हूँ। देखो अब अल्लाह कहाँ ले जाए। ए बुआ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसे अपना ही घर समझो। अरे हम दो ही तो जी हैं, औलाद अल्लाह ने हमें दी नहीं। देखो तुम्हारे आने से ना मेरा भी जी बहल गया है। देखो अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कह दिया बस मैंने। चाचा तो पीछे जाओ। भाई हफीज, खैर खैरियत तो है? अम्मा भाई हफीज सलाम अर्ज कर रही हूँ। अरे भाई बशीर, भाई हफीज काम करा दे जाओ। ओ भाई बशीर 2 किलो दूध भेजियो मेरे होटल का। मौलाना बुआ, मैं इधर हूँ, यहाँ आ जाओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम। अरे मौलाना कुंडा तो चढ़ा लिया करो, जमाना ठीक नहीं है। भाई नसीर, आप किस बात का खटका? वो बबले ने बताया था कि आप आए थे। हाँ, मैं आया था। जी, छोटे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर से दवाई लेकर मैं घर दे आया। और सुनाओ। बस, और क्या सुनाए? थोड़ी देर बैठ जाते तुम दुकान पर। नहीं, बस तुम नहीं थे तो मैं चला आया। तो शर्म आती है लोगों से, नजरें नहीं मिला सकते उनसे। अरे छोड़ो मौलाना, एवं ही तुम्हारा क्या कसूर? भाई नसीर, दुनिया कसूर और बेकसूर को नहीं देखती। वो तो बस लोगों की मजबूरियों, महरूमियों और कमजोरियों का मजाक उड़ाती है। वो दफा करो जी दुनिया को, आप इन कबीसों की परवाह न करो। और सुनाओ, अब क्या इरादा है? बस अब तो यही सोचा है कि इस शहर को छोड़ दें। क्या मतलब? अब
तो किसी ऐसे शहर में जाकर बसेंगे जहां कोई हमें जानता ना हो। छोड़े मौलाना, इधर ही रहो। अपनी जगह अपनी होती है। हाँ, होती तो है। लेकिन जिस जगह पर इंसान को नजरें झुकाकर रहना पड़े, उस जगह से चले ही जाना चाहिए। अच्छा तुम बैठो, चाय पियोगे? बना दो। नहीं मौलाना, नहीं। मुझे अफसोस है उसना। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें मुझसे शादी करना होगी मुजम्मिल। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो उसना। अगर मैंने उस लड़की से शादी ना की ना, तो मेरी बहन का घर टूट जाएगा। वो मेरी बहन की सगी नंद है और 6-7 बरस से मुझसे मंसूब है। लेकिन तुमने ये बात मुझे पहले तो कभी नहीं बताई। तो क्या फर्क पड़ता है? अब बता रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है? कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें एहसास है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? प्लीज समझने की कोशिश करो। समझ चुकी हूं, समझ चुकी हूं कि तुम धोखेबाज हो। नहीं हुस्ना, नहीं। तुम गलत समझी हो, बिल्कुल गलत समझी हो। गलत तो मैं पहले समझी थी, होश तो मुझे अब आया है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। देखो हुस्ना, शादी मेरी कहीं भी हो जाए, मोहब्बत तो मुझे तुमसे है ना, और हमेशा रहेगी। मत ला अपनी जबान पर मोहब्बत का नाम, और मत सुनाओ मुझे अब मजबूरियों का सबक। मुझे अपना मकान या मकान की कीमत वापस चाहिए। मकान?
अच्छा, तुम अंदर आ जाओ। मैं अपने आंसू बुझवाने नहीं आई हूं। उसने मेरा मकान बेच दिया है। उसे तुमने अख्तियार दिया होगा तो उसने ऐसा किया है ना। वो रकम हड़प करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहता है? वो कहता है कि कौन सी रकम, कैसी रकम? मैं तो रकम दे चुका हूं। हाँ, अगर वो यही कहता है तो फिर इसका मतलब यही है कि वो रकम हजम कर गया। लेकिन मैं उसको हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। उसके अच्छों से भी रकम निकलवा लूंगी। हुस्ना, अब दावे मत करो। तुमने अपने हाथ से अपनी सारी कश्तियां जला डाली हैं। तुम हार गई हो। हाँ, हुस्ना, तुम वाकई हार गई हो। मुज़म्मिल अपनी उम्र से बहुत ज्यादा घाघ और शातिर है। वो बेहतरीन कारोबारी ज़हन रखने वाला आदमी है। ऐसे लोग न तो कभी हिसाब किताब में चूकते हैं और न ही कभी घाटे का सौदा करते हैं। वो दूसरों की पकड़ तो करते हैं लेकिन अपनी पकड़ का हर रास्ता बंद कर देते हैं। चाचा के यहाँ जाओगी? मैं पिंडी या लाहौर जाकर रहने और कारोबार करने की तैयारी कर चुका था। ये घर भी बेचने का इरादा था लेकिन अब ये इरादा मुलतवी कर दिया है। तुम बुआ को बुला लो और यहीं रहो जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं कर देता। मैं तुम्हें खर्चा भेजता रहूंगा। किस नाते? किस नाते मैं इस घर में रह सकती हूँ? किस नाते आप मुझे खर्चा भेजेंगे? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वालों को बैसाखियां नहीं मिलनी चाहिए। इस तल्ख तजुर्बे के नतीजे में तुम एक बात तो जान गई होंगी कि आइंदा अपने शौहर और घर की कदर करो। मेरा मतलब है उस शख्स की जिससे आइंदा तुम्हारा मुस्तकबिल वाबस्ता होगा। आप इंसान हैं या फरिश्ता? मैंने आपके साथ क्या किया और आपको पता है कि मैंने आपके साथ क्या किया है? हाँ, तुमने अपनी नासमझी में खुद को मुझसे अलग कर दिया। मैं बहुत जलील
और बहुत घटिया हूं। मैंने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। उस बेईमान आदमी ने मुझसे कहा कि उसका कारोबार हो जाएगा तो वो मुझसे, आपको पता भी नहीं कि मैंने उस जलील आदमी की खातिर आपको कितना नुकसान पहुंचाया है। मुझे माफ कर दीजिए। वो ब्रीफ केस में से रकम भी मैंने निकाली थी उसको देने के लिए, और वो डकैती भी एक ड्रामा थी। आप चुप क्यों है? आपको गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पे? मार डालना चाह रहा आपका? मुझसे नफरत महसूस नहीं हो रही? मुझे मार डालिए, बोलिए, कुछ तो बोलिए, वरना आपकी खामोशी मुझे मार डालेगी। बोलिए, मुझे मारिए, मुझे कत्ल कर, मेरे टुकड़े टुकड़े कर छील कर वो मुझे आधा जमीन में गाड़ दीजिए, मुझे मारिए। मैंने आप जैसे शरीफ आदमी को बहुत नुकसान पहुंचाया। कुछ बोलिए, मुझे बुरा कहिए, कहिए। हुस्ना, एतराफ जुर्म बजाते खुद सजा होती है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी अल्लाह से मांगो। मैं मस्जिद जा रहा हूं। सुबह को फजर की नमाज के बाद बुआ को लेता हूँगा और उसे यहां पर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं दरवाजा बाहर से बंद कर देता हूं। और उसे जगाओ और पूछो नाश्ता वगैरह करना हो तो मैं ले आऊं। हुस्ना, 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 भैया, भैया, सब कुछ खत्म हो गया भैया, सब कुछ खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। आदम और हवा की कहानी बड़ी खूबसूरत थी। काश शैतान बीच में ना आता।